दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ आर्टिकल ए और एन। और आज हम इसमें सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से, और हम दूसरे तरीके भी हैं किसी और तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं इनकी नहीं कर सकते, और उसके साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए और एन को अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी के वाउल्स पते हैं, हिंदी के स्वर पता है, तो उससे भी ईजिली आप लगा सकते हैं। बट आपकी कंडीशन ये है कि प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। जो भी वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएट आप सही तरीके से अगर कर पा रहे हैं तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगा पाएंगे। तो कंडीशन यहाँ भी वही कि प्रोनाउंसिएशन पर बेस ही है। बट आपको हिंदी में अगर पढ़ ले रहे हैं, अगर हिंदू पता चल जाए कि हिंदी में सबसे पहले किस लेटर से स्टार्ट होता है, तो भी आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। उनमें 4 ही लेटर आपको याद करके रखने हैं। एक आ है, फिर ई है, और उ और ए, क्योंकि बाकी चीज़ें भी शुरू इसी से होते हैं। बट बाकी सारी चीज़ें स्टार्टिंग में आप देखेंगे, चाहे छोटा या बड़ा जिसे आप कहते हैं, तो स्टार्ट तो इसी से होता है। तो मेनली आपको 4 लेटर्स आपको याद रखने हैं हिंदी के। अगर इनसे शुरू हो रहा है तब भी आपको एन लगाना है, अदरवाइज ए लगाना है। जैसे आप एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पर, तो कौन कौन सी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं, किस किस तरीके से लगा सकते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल में है सबसे पहले कि हमें ये नहीं देखना है कि हमारा लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज द एवरीथिंग दैट मैटर्स इज स्टार्टिंग साउंड। स्टार्टिंग साउंड मैटर करता है, तो स्टार्टिंग साउंड ही इंपॉर्टेंट है। हमें लेटर नहीं देखना जो हमें लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने डिक्शनरी का यूज़ किया। आप देख सकते हैं यूरोपियन में सबसे पहला जो लेटर आ रहा है ई आ रहा है। सिर्फ लेटर आ रहा है, लेकिन इसकी साउंड जो है वो ई की नहीं है। आप इसकी साइन को जो पढ़ेंगे, ई और यू को मिला कर पढ़ेंगे, तो तरीके से आपको डिप्थोंग साउंड प्रोड्यूस करेगा और आपको साउंड प्रोड्यूस करके दिखाएगा यू की। तो आप ई और यू तो पढ़ रहे हैं, बट स्टार्टिंग भी हो रहा है वाउल लेटर से, लेकिन इसकी साउंड हमें मैटर करती है। वो साउंड हो रहा है वाई के स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर IPA लिखा है। ये IPA होता है जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड होता है। तो ये IPA बहुत यूज़फुल होता है। इसी से पता चलता है किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करना है। इसी को IPA कहते हैं, जो थोड़ा इटैलिक फॉर्मेट में रहता है, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस के अंदर लिखा रहता है। आप देख सकते हैं एक फॉरवर्ड स्लैश इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, और ये उसकी पार्ट ऑफ स्पीच लिखी हुई। ये कहाँ पे बोला जाता है, तो नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और उसमें ये इस तरीके से पढ़ा जाता है, और बाकी ब्रिटिश में इस तरीके से पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है लॉन्ग साउंड यहाँ पे पढ़ना है। जैसे PN नहीं बोलेंगे, PN है तो थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। तो ये जे की तरह दिख रहा है, ये साउंड होती है यूरोपियन की, या की होती है। तो कभी भी आपको इटैलिक फॉर्मेट में इस तरीके से टेढ़ा लिखा मिलता है, तो अगर जे दिख रहा है तो उसका एक्चुअल साउंड जो IPA होती है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट होता है, उसमें से हम या की साउंड कहते हैं। लिखा है ई और ई से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो किससे साउंड हो रहा है, यू की साउंड दे रहा है। इन दोनों को मर्ज करके देखें तो यू की साउंड आ रही है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे। हालांकि स्टार्ट तो हो गया किससे, ई से, बट फिर भी उसके बावजूद भी हम ए लगाएंगे, क्योंकि जब आप हिंदी में भी अगर पढ़ेंगे तो यूरोप अगर आप लिखें तो यूरोप में सबसे पहले क्या आएगा, या आएगा, ना कि ई आएगा। आप इस तरीके से यूरोप पढ़ेंगे, यूरोपियन लिखेंगे तो इस तरीके से होगा। तो यूरोपियन में पहला जो लेटर होता है हमें पहले इस मैटर करता है, तो या की आ रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। नेक्स्ट वन है कि अब इसे होता है एच से स्टार्ट होता है, वहाँ पे ई से थर भी नहीं लगा, यहाँ पे एच से हो रहा है, फिर भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मैटर करता है कि साउंड क्या आ रही है। तो आप देखेंगे एच की जो आवर लिखा है, या हार जिसे पढ़ते तो हार होता नहीं है, या आवर होता है, क्योंकि एच यहाँ पर हो जाता है साइलेंट। और साउंड मैटर करता है, तो साउंड स्टार्ट कहाँ से होता है, ओ से स्टार्ट होता है। तो आवर कहेंगे तो आवर में सबसे पहले ए की साउंड आती है, और ए की साउंड आ गई तो इसका मतलब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वाउल लेटर साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अगर वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम एन लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एन। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एन क्यों लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे ये तो साइलेंट हो जा रहा है, तो अगला वाला लेटर है वो ओ है, जो कि वाउल लेटर है। और यहाँ पर जो लास्ट वाला साउंड मर्ज होने के जो इसके सबसे करीब में है, जो इससे पास में है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। और हमने कहा था कॉन्सोनेंट प्लस वाउल एक दूसरे से मर्ज नहीं होते, तो वो हमारा सही होता है। अगर हम यहाँ पर ए लगा देंगे तो ये ए लेटर और उसके बाद में एच तो साइलेंट है, और ये इस तरीके से मर्ज हो जाएगा, तो और हो जाएगा, जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन निकल के आएगा, इसलिए हम इसको नहीं लगा सकते। तो ए यहाँ पे नहीं लगेगा, एन लगेगा, कि हालांकि एच से स्टार्ट हो रहा था। नेक्स्ट है MA। अब MA में तो ऐसा कुछ नहीं है कि M आप पढ़ते हो कि तो ऐसा लेटर तो आराम से आपको लगता है कि यहाँ पे A लगेगा, क्योंकि M से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमें इसकी साउंड चेक करनी होती है। जैसे ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, जो अब्रीवेटेड फॉर्म है, जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ जिसका फुल फॉर्म होता है, तो अगर ऐसे लेटर मिल रहे तो हमें एक्चुअल साउंड पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट के, कि अल्फ़ाबेट की एक्चुअल साउंड होती क्या है। तो अल्फ़ाबेट की एक्चुअल साउंड आपको हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे होता है और किस तरीके से उसे पढ़ा जाता है। ये आपको तो 5 वॉल्स तो पता है ऑलरेडी कि क्या किससे स्टार्ट होते हैं, तो उनको हम छोड़ देते हैं। बाकी आप देखते हैं एफ, जो कि वॉल कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन अगर सिंगल लेटर को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग इसकी किससे होती है,
ई से होती है। अगर हम इसको हिंदी में भी लिखेंगे तो एफ़ पढ़ेंगे इस तरीके से, ना कि यफ पढ़ेंगे। आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर यफ तो ये गलत होता है, यफ तो होता नहीं है, एफ़ होता है, क्योंकि इसकी साउंड देख रहे हो ई किस तरीके दी हुई है। तो एफ़ होता है, तो इसकी भी स्टार्टिंग किससे हो रही है, वाउल से हो रही है। यानी जब भी ये किसी के फुल फॉर्म के बेस में आएगा, इंडिविजुअली पढ़ा जाएगा, तो ये स्टार्ट होगा वाउल से, तो इससे पहले हमें भी एन लगाना रहेगा। जैसे कि नेक्स्ट में है कि अब पता एच आ गया। अब एच भी हम पढ़ते हैं तो हमें लगता कि है एक जो लेटर है ये आपका कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब इसको इंडिविजुअली पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत में क्या आता है, ई आता है, एफ पढ़ते हैं, सॉरी एच पढ़ते हैं। तो एच पढ़ेंगे तो इसकी पहली साउंड क्या होगी, ए की होगी, और ए की हो गई तो एक तरीके से क्या है, ये वाउल साउंड है। तो अगर एच आर लिखा हुआ है तो एच आर में पहले हम एच की साउंड अलग अलग पढ़ते हैं, एच को अलग पढ़ते हैं, आर को अलग पढ़ते हैं। तो एच की जो साउंड होगी उसको निकाल के आएंगे, तो एच लिखेंगे इस तरीके से, तो पहली साउंड हो गई ए, और ए की होने की वजह से एक तरीके से वाउल साउंड है, वाउल साउंड से पहले हम एन लगाते हैं। नेक्स्ट है इसी तरीके से एल अगर हम देखें तो एल भी अगर हम पढ़ेंगे तो हर एक लेटर की इंडिविजुअली पढ़ा जा रहा है। तो इंडिविजुअल जब पढ़ा जाएगा तो इसकी अपनी अलग साउंड होगी, और जब हम इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले एल पढ़ेंगे, और उसमें सबसे पहले साउंड ए की आ रही है, और ए की आएगी तो एन लगा देंगे। इन द सेम वे एम ए अगर हम पढ़ें तो एम ए में पढ़ेंगे तो सबसे पहले यम ए तो कहेंगे नहीं, हम एम ए पढ़ते हैं तो ए की साउंड हो जाती है फिर, और फिर यहाँ पर एन लग जाएगा। जबकि सारे के लेटर जो दिख रहे हैं आपको, इसमें एल है, एम है, एफ है, ये सब कुछ कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब इंडिविजुअली पढ़े जाते हैं तो उनकी जो फर्स्ट साउंड होती है वो मैटर करती है, और फर्स्ट साउंड हमेशा वॉवल से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमें ध्यान में रखना कि कॉन्सोनेंट भी वॉवल साउंड से स्टार्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से आप एन सी सी देखेंगे तो सबसे पहले लेटर जो आ रहा है एन आएगा, तो हमें फर्स्ट लेटर से मतलब है, पीछे सी सी से कोई मतलब है नहीं। तो एन आ गया तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ भी क्या हो रहा है, वॉवल लेट साउंड है, और वॉवल साउंड से पहले हम एन लगाते हैं, ना कि ए लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना कि कौन सी लेटर कौन सी चीज़ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे कन्फ्यूजिंग जो होती है यहाँ पर होता है आर। लोगों को लगता है कि आर जो है वो एक तरीके से कॉन्सोनेंट ही रहेगा, लेकिन आर को जब पहले पढ़ते हो तो यहाँ पे आर होता है ना, कि रा की पूरी क्लियर साउंड होती है आर। तो आपको रा कह प्रोनाउंस करने से पहले उससे पहले आ की साउंड निकालते हो, और जब आ की साउंड अगर निकल गई तो इसके साथ में भी क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि आर को इंडिविजुअली जब भी पढ़ते हैं तो आर, तो अब आ की पहले साउंड निकलती है और रा सबसे लास्ट में निकलता है। और ए और एन लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट साउंड ऑफ द पर्टिकुलर नाउन और एडजेक्टिव, पहली साउंड मैटर करती है। तो पहली साउंड अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रही है, आर की आ से शुरू हो रही है, जो कि एक क्या है, वाउल साउंड है। और हिंदी में भी देखें तो अगर हम लिखेंगे भी आर तो सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे, तो पहले आ जा रहा आ की साउंड आ रही है, तो यहाँ भी वाउल साउंड है, एन लग जाएगा। इसी तरीके से एस है, अब एस में देखेंगे तो भी ये भी शुरुआत हो रही ए से, तो ए से शुरू हो गई तब भी होगा। और इंग्लिश में भी देखेंगे तो इसकी वाउल साउंड से स्टार्टिंग हो रही है, तो फर्स्ट साउंड हो रही है में, तो फोनीम हमें देखना है, सबसे पहली आवाज़ देखना, वो भी ए से शुरू हो रही है, और यहाँ भी क्या लग जाए, एन एस आई, ना कि ए एस आई। तो ये आपको हमेशा याद रखना, इसी की बेस पे आपको लगाना, सारी चीज़ें प्लेस करनी है। यहाँ भी जो भी एक्सरसाइजेस दी हुई है, तो हम देखेंगे यहाँ पे एम ए पढ़ेंगे तो ए पढ़ेंगे सबसे पहले आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन एम ए। एफ आई आर कहेंगे तो सबसे पहले ए की साउंड आएगी, और ए की साउंड आएगी इस तरीके से लिखेंगे एफ, तो फा तो लास्ट में आ रहा है, सबसे पहले साउंड ए की आ जा रही है, तो इसलिए भी ए क्या है, एक वाउल साउंड है, वाउल साउंड होगा तो एन लगा देंगे। एस डी ओ इस तरीके से हम अगर देखें तो एस डी ओ में भी सबसे पहले फर्स्ट साउंड होगी ए की, इस तरीके से होगा एस, तो पहले साउंड ए की हो जाएगी, और फिर यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब नेक्स्ट वाला है हम्बल पर्सन पढ़ते हैं या हम्बल पर्सन पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए पूरा एच अकेले नहीं पढ़ा जा रहा, ये पूरे एक साथ पढ़ा जा रहा है। तो इसमें आप पढ़ेंगे हिंदी में भी लिखें या इंग्लिश में भी लिखें, तो सबसे पहले एच की साउंड एक्चुअल में निकल के आती है हम्बल, तो एच की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, ए लगाना है, क्योंकि यहाँ पे साउंड अगर अकेले होती तो एच पढ़ते, लेकिन यहाँ पे कंबाइन एक वर्ड है पूरी तरीके से, तो हम्बल पढ़ते हैं, ना कि एम्बल पढ़ते हैं। तो हम्बल पढ़ेंगे तो ए आ जाएगा। एम पी अगेन शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, या एब्रीवेटेड या शॉर्ट फॉर्म किया गया, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो एम और पी हम अलग अलग पढ़ते हैं, तो हम इसको फर्स्ट लेटर को देखेंगे कि हम पहली साउंड देखनी होती है, तो हम एम लिखेंगे तो सबसे पहला साउंड हमें ए आएगा, और ए है तो इसलिए क्या लग जाएगा, यहाँ पर एन लग जाएगा। अगेन एच एम टी है, तो एच हम यहाँ सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो एच की साउंड देखेंगे तो एक से शुरुआत हो रही है, फिर एन लग जाएगा। सेम फॉर्मेट में हमें इसके पीछे क्या लिखा है, एम टी लिखा है या एल ए लिखा नहीं, मतलब है पहला साउंड क्या है, एम लिखा हुआ, तो उसकी पहली साउंड हो जाएगी ए, और ए हो जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एन हो जाएगा। आर टी सी अब इंडिविजुअली पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम आर को लिखेंगे तो इस तरीके से इसकी
IPA लिखा जाता तो सबसे पहला साउंड ए होता है, और अगर हिंदी में हम देखें तो आर लिखेंगे तो इस तरीके से सबसे पहले आ की साउंड आती है, और जब आ की साउंड या ए की साउंड आ जाएगी तो वो हो जाएगी वाउल से शुरुआत, वाउल से शुरुआत होगी तो हम लिखेंगे एन। नेक्स्ट है यूनिट। अब यूनिट को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे तो सबसे पहले वाई की साउंड आती है, या अगर इंग्लिश में हम साउंड इसके लिखेंगे तो हम जिस तरीके से जे करके साउंड लिखा रहता है वो होता है। हिंदी में भी लिखेंगे इस तरीके से, सबसे पहले यूनिट में या आता है, और सब के सब ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अगर है तो हमेशा के हमें लिखना चाहिए ए, क्योंकि वाउल साउंड से पहले हम लगाते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं। नेक्स्ट है अनियन। अनियन में सबसे पहले देखेंगे ओ लिखा हुआ, बट ओनियन पढ़ते नहीं, अनियन पढ़ते हैं। और अनियन क्या होती है, ए से स्टार्ट होता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो आ से स्टार्ट होता है, और दोनों वाउल हैं। वाउल से पहले हमेशा क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन गेम। देखिए आर्टिकल का लेना देना हमेशा किससे होता है, इट हैज़ ऑलवेज रिलेटेड टू नाउन, बट अगर उससे पहले एडजेक्टिव प्लेस है तो ये बन जाता है डिटर्मिनर का पार्ट, इसे हम डिटर्मिनर कहना शुरू कर देते हैं, बट इट ऑलवेज कम्स फॉर द नाउन, नाउन के लिए आता है। लेकिन हम साउंड किसकी चेक करते हैं, वॉट एवर हैज़ बिन प्लेस जस्ट बिफोर इट। तो इसके पहले जो साउंड लगा है हमें इसके पहले जो देखना है कि इसके बाद जस्ट एडजेसेंट किसके, ए और एन के बगल में कौन लगा हुआ है, वो हमें चेक करना होता। आ रहा है गेम के लिए, गेम कितना एक है बट पता नहीं कौन सा गेम है, तो डेफिनेट है, काउंटेबल है और 1 है, ये तो कंफर्म है कि प्रॉपर्टीज़ पूरी हो रही हैं। लेकिन हमें साउंड चेक करना है, इसकी चेक करना है। तो आप इंडियन आप लिखेंगे तो आई से स्टार्ट होगा इंग्लिश में, हिंदी में देखेंगे तो ई से स्टार्ट होगा। दोनों क्या है, वाउल साउंड है, वाउल साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट साउंड होगी या की होगी या यू की होगी। आप देखेंगे वाउ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब भी आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हो तो सबसे पहले यू की साउंड निकालते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो या की साउंड आती है, और दोनों कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं। नेक्स्ट है अटेंसिल होता है, यूटेंसिल होता है, ये साउंड पे डिपेंड करता है। मैंने पहले बताया था कि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अगर आपको पता है तभी अच्छी तरीके से आप आर्टिकल लगा पाएंगे। तो आर्टिकल लगाने के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन 100% पता होना चाहिए, नहीं तो कोई टिपिकल वर्ड आ गया तो उसकी आपको प्रोनाउंसिएशन गलत निकल गई तो गलत लग जाएगा। जैसे अगर इसी चीज़ को हम अगर पढ़ें यूटेंसिल, यूटेंसिल पढ़ेंगे तो ये लग रहा है, अब अटेंसिल पढ़ेंगे तो एन लगेगा, क्योंकि अटेंसिल आप पढ़ते हो तो आ से आ शुरू हो जाती है, यूटेंसिल पढ़ते हो तो यू से शुरू हो जाती है। तो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ये आ से नहीं होती बल्कि यू से होती है, यूटेंसिल होता है। यूटेंसिल होता है तो यू की साउंड यू से स्टार्ट हुआ, बट वाई की साउंड आ रहा है, वाई की साउंड आ रहा है तो ये लग जाएगा। नेक्स्ट है वन आइड पर्सन। ठीक, अब यहाँ पे देखें एडजेक्टिव के फॉर्मेट में ये रखा है जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, बट हमें साउंड चेक करना है जो इसके बगल में रहेगा। अब वन पढ़ेंगे कि वन पढ़ेंगे, ये इस तरीके से पढ़ेंगे, या फिर वन पढ़ेंगे आप सीधा सीधा कि VAN पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो ये V से इस तरीके से भी और इस तरीके से भी नहीं, ये सीधा सीधा वन है। W से स्टार्ट होता है तो W से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए लगाते हैं। सेम वे में ये भी वही है, अगर वन यहाँ पे है, वन से ये भी स्टार्टिंग हो रही तो यहाँ भी क्या जाए, 1 ईयर प्लान पे भी सेम लग जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट है होटल। अब होटल में पहले पता है कि एच अलग से सेपरेटली इंडिविजुअली तो प्रोनाउंस किया नहीं जा रहा है, कंबाइन में फॉर्म में पढ़ा जा रहा है। कंबाइन फॉर्म में पढ़ जाए तो होटल पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम होटल पढ़ेंगे तो एच से शुरू हो रहा है, हाथ से शुरू हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है तो हमेशा क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा। नेक्स्ट है SI, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें अलग से IPA में देखा है। तो S पढ़ते हैं क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है, इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो इसको हम सबसे पहले अलग से पढ़ेंगे S, तो पहला साउंड हो जाएगा A, और A हो गया जो एक की वाउल साउंड है, हो जाएगा N। UNO अगर हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे U लिखा हुआ है, और U को हम सीधा सिंपल लिखा तो इस तरीके से U है, बट इसको पढ़ते हैं U, तो Y में साउंड आ जाती है इस तरीके से। अगर हम देखें U इस तरीके से हम पढ़ेंगे तभी हिंदी में भी इस तरीके से कॉन्सोनेंट साउंड आ जाती है, और कॉन्सोनेंट साउंड आ गया तो क्या लगाएंगे, ए। NCC कैडेट, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं IPA में, तो N पढ़ेंगे तो क्या लग जाएगा, N, क्योंकि शुरुआत हो जाएगी A से। उर्दू पोएट, उर्दू पे आप देखेंगे तो यू से स्टार्ट हो रहा है, यू ही साउंड आ रही है। अगर हिंदी में बात करें छोटा ऊ से होता है तो इससे भी स्टार्ट वाउल साउंड है, दोनों वाउल साउंड है तो क्या हो जाएगा, एन उर्दू पोएट। वेरी ऑनेस्ट पर्सन, अब देखेंगे आया है इसके लिए, लेकिन हमें देखना है कि ए और एन के जस्ट बाद कौन सा वर्ड प्लेस है, साउंड उसका चेक करना आएगा इसी के लिए। तो इसका वेरी का हमने वा से शुरू होगा, अगर इंग्लिश बात करें तो वी से होगा, और दोनों के लिए क्या लग जाएगा, ए। एक्सट्रीमली गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट के बारे में दोनों एडजेक्टिव पूरा लगा है, एडवर्ब भी लगा हुआ है, तो हम ये देखेंगे इसके लिए आया है, लेकिन हमें साउंड चेक करना है इसका, क्योंकि इसके पहले प्लेस करने जा रहे हैं, तो हो जाएगा एन।
अगर हम यहाँ ए लगा देंगे तो दोनों मर्ज हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ई से और इससे पहले हमने ए लगा लिया, तो दोनों हो जाएंगे वाउल और ये दोनों मिल जाएंगे होंगे ये इस तरीके से मिलेंगे। तो एक्सट्रीमली हो जाएगा जब आप इसे फास्ट पढ़ेंगे तो फास्ट पढ़ने पे दोनों मर्ज ना हो, इसीलिए यहाँ पे जो भी लेटर होता है उसके अपोजिट वाले ग्रुप से लगाया जाता है। यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे वाउल साउंड वाला रखा जाएगा, यहाँ पे वाउल है तो यहाँ पे लास्ट में कॉन्सोनेंट वाला रखा जाएगा ताकि ये दोनों आपस में मर्ज ना हो। तो यहाँ पर हो जाएगा एन। इंग्लिश पिक्चर आप ई से स्टार्ट करते हैं और वैसे भी ई की साउंड ऐसे होती है, आपको 100% पता। तो ई की साउंड क्या है, वाउल साउंड, इससे पहले क्या लग जाएगा एन। एल, एल आर, लाला लाजपत राय स्कूल, इस तरीके से अगर क्या बात करें तो एल पढ़ेंगे इसको अलग से, तो एल पहले में ए आ जाएगा जो कि क्या है, वाउल साउंड है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो पहले ई की साउंड आती है फिर एल आता है, तो दोनों में क्या आता है, वाउल साउंड आता है। वाउल साउंड से पहले हम एन लगाते हैं। ये सबसे कन्फ्यूजिंग होता है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ इससे मिलती है, हर साल मिलती है, बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं क्योंकि इसे गलत पढ़ा ही जाता है और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है उस टाइम पे व्हेन एवर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा जाता है हैप्पी न्यू ईयर, इसे क्या पढ़ते हैं, ईयर, और यही गलत होता है क्योंकि हम यूज टू इसके हो चुके हैं। हम गलत पढ़ पढ़ के हमको लगता है इतनी बार गलत पढ़ चुके हैं कि वही अब सही लग रहा है। तो हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर है। इसे हम ईयर नहीं पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, ईयर, और ईयर होता है और ये वाला है ईयर। तो ईयर ये वाला साउंड है, ई से स्टार्ट होता है ये, तो ये वाला तो साउंड है नहीं कि ईयर की बात हो। ईयर की बात होती है तो सबसे पहले या की साउंड आती है, वाई की साउंड आती है, ईयर होती है। और इसलिए यहाँ पर याद रखते हैं, यहाँ हम गलत पढ़ते पढ़ते हमें को लगता है कि एन से स्टार्ट हो रहा है, ईयर पढ़ रहे हैं तो ई से स्टार्ट हो रहा है, एक वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ एन लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप एन लगा के एक बार फास्ट पढ़ के देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि गलत है ये। अगर आप ये लगाते हैं इस तरीके से तो ये हो जाएगा अनईयर। आप फास्ट जब पढ़ेंगे तो एन ईयर, एन ईयर, एन ईयर, एन ईयर, एन ईयर, धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड अप जैसे बढ़ाएंगे, जैसे स्पीड अप करेंगे अपने आप क्या होगा, अनईयर हो जाएगा। तो अनईयर नहीं है, यह ईयर है। तो ईयर से पहले या से स्टार्ट हो रहा, वाई की साउंड आ रही, या से स्टार्ट हो रहा, दोनों कॉन्सोनेंट है, इसलिए 100% यहाँ पर ए लगेगा। और यहाँ पे आप डिक्शनरी का सपोर्ट देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड का, ये जे जो तरीका लिखा है ये इसकी साउंड होती है या, और यहाँ पे ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, चाहे आप अमेरिकन में पढ़ें चाहे जिस भी पढ़ें, एब्रिवेटेड फॉर्म में जब भी पढ़ेंगे कहीं भी, तो हमेशा ये या से स्टार्ट हो रही है, वाई से स्टार्ट हो रही है, इसकी साउंड ये वाई लिखा हुआ है, और वाई से स्टार्ट हो रहा है मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से हम पहले क्या लगाएंगे, ए। अब कितना भी फास्ट पढ़ लें ये हमेशा ए ईयर, ए ईयर, ए ईयर, बट करते हैं क्या है, ईयर पढ़ते हैं इसलिए गलत हो जाता है। ए ईयर है, या से पहले ई ईयर, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी वर्ड पे होती है, हर साल गलत ना कोई स्टूडेंट करता ही है। तो इसे देखिए, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो बताइए, उसके नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर देंगे आपको। थैंक यू।